नमस्ते दोस्तों, टॉप 10 हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? अच्छा, एक बात बताओ, जब भी हम पक्षियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? छोटी छोटी प्यारी प्यारी चिड़िया जो सुबह सुबह चहचहाती हैं, खूबसूरत मोर जो नाचता है, या फिर रंग बिरंगे तोते जो हमारी नकल करते हैं। मतलब एकदम क्यूट और इनोसेंट टाइप की इमेज बनती है ना? लेकिन यार, नेचर ना हमेशा हमें सरप्राइज देती रहती है। आज की दुनिया में कुछ ऐसे पक्षी भी मौजूद हैं जो दिखने में जितने शानदार हैं उतने ही या शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। ये कोई मामूली चिड़िया नहीं है, ये तो आसमान के असली बाहुबली हैं। आज का वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है। हम आपको मिलवाने वाले हैं दुनिया के उन 15 पक्षियों से जिनसे पंगा लेना मतलब सीधे सीधे विपद को निमंत्रण देना है। ये पक्षी इतने ताकतवर और आक्रामक हो सकते हैं कि इंसानों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। इनके पास तेज पंजे, घातक चोंच और कुछ के पास तो जहर भी होता है। यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हुआ था। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम पंखों वाली दुनिया के सबसे खतरनाक कोनों की सैर करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन खतरनाक और आकर्षक पक्षियों की दुनिया में गोता लगाने के लिए? आज हम जानेंगे कि कौन सा पक्षी दुनिया का सबसे खतरनाक माना जाता है, कौन सा पक्षी हड्डियों को तोड़कर खाता है और कौन सा पक्षी तो जहरीला भी होता है। ये जानकारी आपको हैरान कर देगी। नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया के 15 सबसे खतरनाक पक्षियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 15 पर नहीं, बल्कि सीधा नंबर 1 पर है कैसोवेरी। और इसका कारण बहुत सीधा है। इस पक्षी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ऑफिशियली दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी घोषित किया है। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के घने जंगलों में पाया जाता है और दिखने में शुतुरमुर्ग और ईमू जैसा लगता है। लेकिन भाई साहब, इसकी शराफत पर बिल्कुल मत जाना। ये पक्षी शर्मीला होता है और इंसानों से दूर ही रहता है। लेकिन अगर इसे उकसाया गया या इसे लगा कि आप इसके इलाके में खतरा पैदा कर रहे हैं, तो इसका रौद्र रूप देखने को मिलता है। इसकी असली ताकत इसके पैरों में है। इसके हर पैर में 3 उंगलियां होती हैं और बीच वाली उंगली पर एक खंजर जैसा लगभग 5 इंच लंबा पंजा होता है। सोचो, 5 इंच का चाकू। जब ये हमला करता है तो ये हवा में उछलकर अपने इन पंजों से लात मारता है। इसकी एक किक में इतनी ताकत होती है कि ये किसी भी जानवर या इंसान की हड्डियों को तोड़ सकती है और गहरे घाव कर सकती है, जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसकी किक से कई लोगों की मौत की खबरें भी आ चुकी हैं। कैसोवेरी की रफ्तार भी कमाल की है। ये घने जंगलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। मतलब आप इससे भागने की सोच भी नहीं सकते। इसके सिर पर एक हड्डी का हेलमेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे कैस्क कहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कैस्क जंगल में दौड़ते समय झाड़ियों से सिर को बचाने और दूसरे कैसोवेरी से बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये फल खाने वाला पक्षी है, लेकिन जब बात अपनी सुरक्षा की आती है तो ये किसी भी शिकारी से कम नहीं है। तो अगली बार अगर आप ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में घूमने जाएं और आपको ये बड़ा सा नीली गर्दन वाला पक्षी दिखे, तो सेल्फी लेने की गलती बिल्कुल मत करना। दूर से ही नमस्ते करके धीरे धीरे पीछे हट जाना ही समझदारी है, क्योंकि ये कोई मामूली पक्षी नहीं, ये जंगल का असली बॉस है। इससे दूर रहने में ही भलाई है, वरना परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। ये सचमुच एक चलता फिरता डायनासोर ही है। दूसरे नंबर पर है शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच। हम सब जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, लेकिन जो चीज इसे खतरनाक बनाती है वो है इसकी अविश्वसनीय रफ्तार और इसके पैरों की ताकत। ये जनाब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। मतलब हाईवे पर दौड़ती कार को टक्कर दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इससे भागकर बच जाएंगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। लेकिन रफ्तार ही सब कुछ नहीं है। शुतुरमुर्ग के पैर बहुत लंबे और शक्तिशाली होते हैं। इनकी एक लात में इतनी ताकत होती है कि ये शेर जैसे खूंखार शिकारी को भी मार सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, शेर को। इनके पैरों में भी 2 बड़ी उंगलियां होती हैं, जिनमें से एक पर 4 इंच लंबा नाखून होता है, जो बिल्कुल कैसोवेरी के पंजे की तरह ही खतरनाक होता है। जब शुतुरमुर्ग को खतरा महसूस होता है तो वो अपनी इस किक का इस्तेमाल करता है, और इसकी एक किक किसी के लिए भी जानलेवा हो सकती है। अक्सर लोगों में यह गलत धारणा है कि शुतुरमुर्ग खतरा देखकर अपना सिर रेत में छिपा लेता है। अरे भाई, वो इतना भी डरपोक नहीं है। असल में वो जमीन में अपने अंडों को पलटने के लिए या गड्ढा खोदने के लिए अपना सिर नीचे करता है, जो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि उसने सिर रेत में डाल दिया है। असलियत तो ये है कि यह अपने अंडों और इलाके की रक्षा के लिए बहुत आक्रामक हो सकता है। अगर कोई इंसान या जानवर इसके घोंसले के पास भटक जाए तो यह बिना सोचे समझे हमला कर देता है। इसलिए
अगर आप कभी सफारी पर जाएं और शुतुरमुर्ग देखें तो एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ये विशाल पक्षी जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। इसकी एक गलती से मारी गई किक आपको सीधे अस्पताल पहुंचा सकती है। इसकी ताकत और गति का मिश्रण इसे हमारी लिस्ट के सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक बनाता है। ये उड़ नहीं सकता, लेकिन यकीन मानिए इसे उड़ने की जरूरत भी नहीं है। अब मिलते हैं आसमान के राजा से, हार्पी ईगल। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली चीलों में से एक है। इसका नाम ग्रीक माइथोलॉजी के एक पंखों वाले दैत्य हार्पी के नाम पर रखा गया है, और यकीन मानिए यह अपने नाम को पूरी तरह से सही साबित करता है। यह मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में पाया जाता है और इसकी पकड़ किसी भी शिकारी से कम नहीं है। यह इतना ताकतवर है कि इसे उड़ता हुआ तेंदुआ भी कहा जाता है। इसकी असली ताकत इसके पंजों में है। हार्पी ईगल के पंजे एक भूरे भालू के पंजों जितने बड़े हो सकते हैं। इसकी पकड़ का दबाव इतना ज्यादा होता है कि यह आसानी से किसी इंसान की बाह की हड्डी को तोड़ सकता है। इन पंजों का इस्तेमाल ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए करता है, और इसके शिकार कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े नहीं होते। यह बंदरों, स्लॉथ और दूसरे बड़े स्तनधारियों का शिकार करता है। ये पेड़ की डाल पर बैठे बंदर को झपट्टा मारकर ऐसे उठा ले जाता है जैसे हम दुकान से चिप्स का पैकेट उठाते हैं। हार्पी ईगल की नजरें भी बहुत तेज होती हैं। यह घने जंगल के ऊपर उड़ते हुए भी जमीन पर छोटे से छोटे जानवर को देख सकता है। एक बार जब यह अपने शिकार को लॉक कर लेता है तो उसका बचना लगभग नामुमकिन होता है। ये चुपचाप बिना आवाज किए अपने शिकार पर हमला करता है और पलक झपकते ही उसे अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह अपने वजन के बराबर का शिकार उठाकर उड़ सकता है। हालांकि हार्पी ईगल इंसानों पर सीधे तौर पर हमला नहीं करते, क्योंकि हम उनके नेचुरल शिकार नहीं हैं। लेकिन अगर कोई इंसान इसके घोंसले के पास जाने की कोशिश करे तो ये बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है। अपने बच्चों की रक्षा के लिए ये किसी पर भी हमला कर सकता है, और इसके पंजे इतने खतरनाक हैं कि ऐसा हमला जानलेवा साबित हो सकता है। ये सच में जंगल का एक शानदार और खूंखार शिकारी है। हमारी लिस्ट में अगला पक्षी है लैमरगायर, जिसे दाढ़ी वाला गिद्ध या बोन ब्रेकर यानी हड्डी तोड़ने वाला भी कहा जाता है। इसका नाम सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका यह नाम बिल्कुल सही है। यह गिद्धों की उन प्रजातियों में से है जो मरे हुए जानवरों का मांस नहीं, बल्कि उनकी हड्डियां खाता है। जी हाँ, हड्डियां। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि यह बड़ी बड़ी हड्डियों को भी पचा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि यह बड़ी हड्डियों को खाता कैसे है? यहीं पर इसका अनोखा और खतरनाक तरीका सामने आता है। जब इसे किसी जानवर का कंकाल मिलता है तो यह उसकी बड़ी हड्डियों को अपनी चोंच में उठाकर आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ जाता है। फिर यह उन हड्डियों को नीचे चट्टानों पर गिरा देता है। ऊंचाई से गिरने के कारण हड्डियां छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, जिन्हें यह आसानी से निगल जाता है। यह अपने इस काम में इतना माहिर होता है कि इसे पता होता है कि हड्डी को कितनी ऊंचाई से और किस एंगल पर गिराना है ताकि वह सही से टूटे। सोचिए, अगर कोई इंसान उस चट्टान के पास खड़ा हो जहां यह गिद्ध अपनी हड्डी गिरा रहा हो, कई बार तो यह कछुओं को भी उठाकर चट्टानों पर पटक देता है ताकि उनका खोल टूट जाए। ग्रीक कहानियों के अनुसार महान नाटककार एस्किलस की मौत भी इसी पक्षी के कारण हुई थी, जब एक लैमरगायर ने एक कछुए को उनका गंजा सिर समझकर उस पर गिरा दिया था। हालांकि यह कहानी है, लेकिन यह इस पक्षी के अनोखे व्यवहार और उससे जुड़े खतरे को जरूर दिखाती है। यह पक्षी यूरोप, एशिया और अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। यह इंसानों से दूर ही रहता है और सीधा हमला नहीं करता, लेकिन इसका हड्डियों को ऊंचाई से गिराने का तरीका इसे अनजाने में ही खतरनाक बना देता है। अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में ट्रैकिंग कर रहे हैं और आसमान से कोई हड्डी या पत्थर जैसी चीज गिरे, तो हो सकता है कि वो इस अनोखे गिद्ध का काम हो। यह प्रकृति के सबसे अजीब और आकर्षक पक्षियों में से एक है। अब बात करते हैं रात के राजा की, ग्रेट हॉर्न्ड ऑल। यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला सबसे आम और शक्तिशाली उल्लुओं में से एक है। इसके सिर पर सींग जैसे पंखों के गुच्छे होते हैं, जिस वजह से इसका नाम ग्रेट हॉर्न्ड ऑल पड़ा। यह रात का एक ऐसा शिकारी है जो बिना कोई आवाज किए अपने शिकार पर झपट्टा मारता है। इसके पंखों की बनावट ऐसी होती है कि जब यह उड़ता है तो हवा में कोई आवाज नहीं होती, जिससे इसके शिकार को इसके आने की भनक तक नहीं लगती। यह उल्लू अपनी साइज से कई गुना बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए जाना जाता है। ये खरगोश, रैकून और यहाँ तक कि बिल्लियों और छोटे कुत्तों का भी शिकार कर सकता है। इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। एक बार जब यह अपने शिकार को पंजों में दबोच लेता है तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है।
इसके पंजे इतने शक्तिशाली होते हैं कि यह अपने शिकार की रीढ़ की हड्डी को एक झटके में तोड़ सकता है। ग्रेट हॉर्न्ड ऑल आमतौर पर इंसानों से दूर रहते हैं, लेकिन ये अपने इलाके और घोंसले को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। अगर किसी इंसान को ये अपने घोंसले के लिए खतरा मानते हैं तो ये हमला करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। ये अक्सर सिर पर हमला करते हैं और इनके तेज पंजे सिर पर गहरे घाव कर सकते हैं। कई हाइकर्स और जॉगर्स ने इनके हमलों का अनुभव किया है, खासकर शाम या रात के समय जब ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनकी सुनने की क्षमता भी कमाल की होती है। ये घने अंधेरे में भी पत्तों के नीचे छुपे एक छोटे से चूहे की आवाज़ सुनकर उसका सटीक पता लगा सकते हैं। इनकी बड़ी बड़ी आंखें रात में देखने के लिए बनी हैं। ये एक परफेक्ट नाइट हंटर है। इसकी खामोश उड़ान, शक्तिशाली पंजे और आक्रामक स्वभाव इसे एक ऐसा पक्षी बनाते हैं जिससे अंधेरे में सामना कोई नहीं करना चाहेगा। उल्लुओं की दुनिया में एक और खतरनाक खिलाड़ी है बार्ड ऑल। यह भी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और ग्रेट हॉर्न्ड ऑल की तरह ही यह भी इंसानों पर हमला करने के लिए कुख्यात है। हालांकि यह ग्रेट हॉर्न्ड ऑल से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इसका आक्रामक स्वभाव इसे बिल्कुल भी कम खतरनाक नहीं बनाता। इसका नाम इसके शरीर पर बनी धारियों की वजह से पड़ा है। इसकी आवाज भी बहुत अनोखी होती है, जो अक्सर ऐसी लगती है जैसे कोई पूछ रहा हो, हु कुक्स फॉर यू, हु कुक्स फॉर यू ऑल। बार्ड ऑल भी अपने घोंसले और बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक होते हैं। अगर कोई इंसान जानबूझकर या अनजाने में इनके घोंसले के पास पहुंच जाता है तो ये उसे एक बड़े खतरे के रूप में देखते हैं और फिर शुरू होता है इनका हमला। ये भी चुपचाप पीछे से उड़कर आते हैं और सीधे सिर पर हमला करते हैं। इनके तेज पंजे आसानी से त्वचा को फाड़ सकते हैं और गहरे कट लगा सकते हैं, जिससे काफी खून बह सकता है और इन्फेक्शन का खतरा भी होता है। कई जगहों पर, खासकर पार्कों और जंगली इलाकों के पास रहने वाले लोगों ने इनके हमलों की शिकायत की है। कुछ मामले तो इतने गंभीर हुए हैं कि लोगों को अस्पताल जाकर टांके लगवाने पड़े। ये उल्लू इतने निडर होते हैं कि ये बार बार हमला कर सकते हैं जब तक कि इन्हें यह न लगे कि खतरा टल गया है। ये अक्सर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो शाम के समय जॉगिंग या वॉकिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उस समय ये शिकार के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। यह उल्लू भी एक बेहतरीन शिकारी है और छोटे स्तनधारियों, उभयचरों और दूसरे पक्षियों को अपना भोजन बनाता है। इसकी सुनने और देखने की क्षमता भी असाधारण होती है। तो अगर आप कभी शाम के वक्त किसी जंगल या पार्क में घूम रहे हैं और आपको एक अजीब सी हु कुक्स फॉर यू जैसी आवाज सुनाई दे, तो सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आप एक बार्ड ऑल के इलाके में हो और वो आप पर नजर रखे हुए हो। अपनी टोपी पहनना शायद एक अच्छा आइडिया हो सकता है। हंस यानी स्वान को अक्सर प्यार और खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। झीलों में तैरते हुए सफेद हंसों का जोड़ा देखना कितना सुकून देता है ना? लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही आक्रामक स्वभाव छिपा हो सकता है, खासकर जब बात म्यूट स्वान की हो। म्यूट स्वान यूरोप और एशिया में पाए जाने वाले सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है और ये अपने इलाके को लेकर बहुत बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं। इनका नाम म्यूट यानी मूक स्वान जरूर है, लेकिन जब ये गुस्से में होते हैं तो ये बिल्कुल भी मूक नहीं रहते। ये जोर जोर से फुफकारते हैं और अजीब तरह की गुर्राने वाली आवाजें निकालते हैं। अगर कोई इंसान, कुत्ता या कोई दूसरी नाव इनके इलाके में, खासकर इनके घोंसले या बच्चों के पास आ जाए तो ये उसे एक सीधा चैलेंज मानते हैं। ये अपने पंखों को डरावने तरीके से फैला लेते हैं और तेजी से हमलावर की तरफ बढ़ते हैं। म्यूट स्वान का मुख्य हथियार उनके शक्तिशाली पंख होते हैं। ये अपने पंखों से इतनी जोर से मार सकते हैं कि किसी इंसान की हड्डी भी टूट सकती है। ये पानी में तैरते हुए लोगों, कयाकर्स और छोटी नावों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। ये अपनी चोंच से काट भी सकते हैं, जो काफी दर्दनाक हो सकता है। कई ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं जहां हंसों ने लोगों को पानी में गिरा दिया और उन्हें किनारे तक नहीं पहुंचने दिया। इसलिए अगली बार जब आप किसी झील में इन खूबसूरत सफेद हंसों को देखें तो उनकी खूबसूरती की तारीफ दूर से ही करें। उन्हें खिलाने के लिए या उनके ज्यादा करीब जाने की कोशिश न करें, खासकर अगर उनके बच्चे साथ हों, क्योंकि ये खूबसूरत पक्षी अपनी टेरिटरी का किंग होता है और अपनी सल्तनत में किसी भी तरह की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करता। इनकी शांति को भंग करना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां एक और पक्षी लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इसका नाम है ऑस्ट्रेलियन मैगपाई। यह एक काले और सफेद रंग का पक्षी है जो दिखने में काफी साधारण लगता है और इसकी आवाज भी बहुत सुरीली होती है। लेकिन साल के कुछ हफ्तों के लिए
यह पक्षी एक प्यारे गायक से एक उड़ने वाले लड़ाके में बदल जाता है। ये समय होता है इनके प्रजनन का मौसम, जिसे ऑस्ट्रेलिया में स्विपिंग सीजन के नाम से जाना जाता है। अगस्त से अक्टूबर के बीच जब मैगपाई अपने घोंसलों में अंडे देते हैं और बच्चे पालते हैं तो वे बेहद आक्रामक हो जाते हैं। वे अपने घोंसले के आसपास के इलाके को अपना क्षेत्र मान लेते हैं और किसी भी घुसपैठिए को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो इंसान हो या जानवर। अगर कोई साइकिल सवार, जॉगर या पैदल चलने वाला व्यक्ति इनके इलाके से गुजरता है तो ये पक्षी आसमान से गोता लगाते हुए सीधा हमला कर देते हैं। इसे स्विपिंग कहते हैं। ये मैगपाई अक्सर पीछे से हमला करते हैं और सिर, चेहरे और गर्दन को निशाना बनाते हैं। इनकी तेज चोंच से कट लग सकता है और कई बार ये आंखों में भी चोट पहुंचा देते हैं, जिससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह हमला इतना अचानक और डरावना होता है कि कई साइकिल सवार अपना संतुलन खोकर गिर जाते हैं और उन्हें गंभीर चोटें आती हैं। ऑस्ट्रेलिया में यह एक बहुत आम समस्या है और लोग इस मौसम में बाहर निकलते समय खास सावधानी बरतते हैं। लोग इनसे बचने के लिए तरह तरह के जुगाड़ अपनाते हैं। कुछ लोग अपने हेलमेट पर केवल टाई या नकली आंखें लगाकर चलते हैं ताकि मैगपाई कंफ्यूज हो जाएं। कुछ इलाकों में तो बाकायदा वार्निंग साइन लगे होते हैं कि आगे मैगपाई का इलाका है, सावधान रहें। यह एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक छोटा और सामान्य सा दिखने वाला पक्षी भी खास परिस्थितियों में कितना खतरनाक हो सकता है। अफ्रीका के जंगलों में वापस चलते हैं और मिलते हैं एक और शक्तिशाली शिकारी से, अफ्रीकन क्राउन्ड ईगल। यह अफ्रीका के सबसे शक्तिशाली चीलों में से एक है और इसका नाम इसके सिर पर मौजूद पंखों के ताज की वजह से पड़ा है। ये चील घने जंगलों में रहती है और पेड़ों के ऊपर से अपने शिकार पर नजर रखती है। इसका आकार और ताकत इसे जंगल के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक बनाती है। ये चील मुख्य रूप से बंदरों और छोटे हिरणों जैसे स्तनधारियों का शिकार करती है। इसके पंजे हार्पी ईगल की तरह ही बहुत बड़े और शक्तिशाली होते हैं। यह अपने से कई गुना भारी शिकार को भी मार गिराने की क्षमता रखती है। यह अपने शिकार पर इतनी तेजी और ताकत से हमला करती है कि टक्कर का असर ही शिकार को गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी होता है। फिर यह अपने पंजों से शिकार को दबोचकर उसकी जान ले लेती है। जो बात इस चील को इंसानों के लिए विशेष रूप से खतरनाक बनाती है वो यह है कि इसके शिकार का आकार इंसानी बच्चों के बराबर हो सकता है। अफ्रीका में कुछ ऐसी दुखद घटनाएं भी दर्ज की गई हैं जहां इस चील ने छोटे बच्चों पर हमला किया है। एक प्रसिद्ध मामला तो ऐसा भी है जहां एक स्कूल के पास एक बच्चे के अवशेष मिले और जांच में पता चला कि उस पर क्राउन्ड ईगल ने हमला किया था। हालांकि ऐसे हमले बहुत ही दुर्लभ होते हैं और यह चील आमतौर पर इंसानों से दूर ही रहती है, लेकिन यह घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति के इन शक्तिशाली शिकारियों और इंसानी बस्तियों के बीच जब टकराव होता है तो परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। यह चील अपने घोंसले को लेकर भी बहुत आक्रामक होती है और किसी को भी पास फटकने नहीं देती। यह वाकई में आसमान का एक राजसी और खतरनाक शासक है। रेड टेल्ड हॉक यानी लाल पूंछ वाला बाज उत्तरी अमेरिका में सबसे आम और आसानी से दिख जाने वाले बाजों में से एक है। आप अक्सर इन्हें हाईवे के किनारे बिजली के खंभों या पेड़ों पर बैठे हुए देख सकते हैं, जहां से ये जमीन पर चूहों और खरगोशों जैसे शिकार की तलाश कर रहे होते हैं। इनकी पहचान इनकी चौड़ी सी लाल रंग की पूंछ से होती है जो धूप में चमकती है। आमतौर पर ये इंसानों की मौजूदगी के आदी होते हैं और कोई खतरा पैदा नहीं करते, लेकिन जैसा कि हमने कई पक्षियों के मामले में देखा है, जब बात इनके घोंसले और बच्चों की आती है तो इनका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। प्रजनन के मौसम में रेड टेल्ड हॉक अपने घोंसले के आसपास के इलाके को लेकर बहुत आक्रामक हो सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई इंसान उनके घोंसले के बहुत करीब आ रहा है तो वे उसे चेतावनी देने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं। अगर चेतावनी को नज़रअंदाज किया गया तो वे हमला करने से भी नहीं चूकते। इनका हमला भी मैगपाई की तरह ही डाइव बॉम्ब जैसा होता है। ये ऊंचाई से तेजी से नीचे आते हैं और अपने तेज पंजों से हमला करते हैं। इनके पंजे इतने तेज होते हैं कि सिर पर गहरे घाव कर सकते हैं, जिसके लिए टांकों की जरूरत पड़ सकती है। ये अक्सर लोगों के सिर के पिछले हिस्से पर हमला करते हैं क्योंकि वो सबसे आसान टारगेट होता है। कई बार ये लोगों की टोपी या हैट भी छीन कर ले जाते हैं। ये बाज बहुत निडर होते हैं और एक बार खतरा महसूस होने पर बार बार हमला कर सकते हैं जब तक कि इंसान उस इलाके से दूर न चला जाए। पार्कों, गोल्फ कोर्स और यहाँ तक कि रिहायशी इलाकों में भी इनके हमलों की घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए अगर आपको कहीं रेड टेल्ड हॉक का घोंसला दिखे तो बेहतर है कि आप अपना रास्ता बदल लें। ये खूबसूरत शिकारी अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
अगर आप कभी यूरोप के किसी समुद्री किनारे या तटीय शहर में गए हैं तो आप इन पक्षियों से जरूर मिले होंगे। यूरोपियन हेरिंग गल, ये वो बड़े बड़े सफेद और स्लेटी रंग के सीगल होते हैं जो हर जगह दिख जाते हैं। ये बहुत ही होशियार और अपॉर्चुनिस्टिक पक्षी होते हैं, मतलब मौके का फायदा उठाने में माहिर। इन्होंने इंसानों के साथ रहना सीख लिया है और ये जान गए हैं कि इंसानों के पास स्वादिष्ट खाना होता है, और यहीं से समस्या शुरू होती है। ये सीगल अब खाना मांगने या चुराने में इतने माहिर हो गए हैं कि वे काफी आक्रामक हो सकते हैं। अगर आपके हाथ में फिश एंड चिप्स, आइसक्रीम या कोई भी खाने की चीज है तो बहुत ज्यादा चांस है कि एक हेरिंग गल आप पर झपट्टा मारेगा। ये इतने दिलेर होते हैं कि सीधे आपके हाथ से खाना छीनकर उड़ जाते हैं। यह सब इतनी तेजी से होता है कि आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलता। कभी कभी खाना छीनने की इस कोशिश में इनकी तेज चोंच या पंजे से हाथ पर चोट भी लग सकती है। ये सिर्फ खाना ही नहीं छीनते, बल्कि अगर इन्हें खतरा महसूस हो, खासकर अपने बच्चों के पास, तो ये इंसानों पर हमला भी कर देते हैं। ये झुंड में हमला करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं और ऊपर से बीट भी गिराते हैं। यह अनुभव किसी के लिए भी काफी डरावना हो सकता है। ब्रिटेन जैसे देशों में तो ये एक बड़ी समस्या बन गए हैं। तटीय शहरों में लोगों को चेतावनी दी जाती है कि वे बाहर खाते समय सावधान रहें। कुछ जगहों पर तो इन पर काबू पाने के लिए बाजों का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि वे सीगल को डराकर भगा सकें। तो अगली बार जब आप बीच पर अपनी आइसक्रीम का मजा ले रहे हो तो अपनी नजरें आसमान पर ही रखें, क्योंकि हो सकता है कि कोई पंखों वाला चोर आपके नाश्ते पर नजर गड़ाए बैठा हो। अब हम चलते हैं बर्फीले आर्कटिक टुंड्रा की ओर, जहां हमारा सामना होता है स्नोई ऑल यानी बर्फीले उल्लू से। हैरी पॉटर की फिल्मों ने इस खूबसूरत सफेद उल्लू को दुनिया भर में मशहूर कर दिया, लेकिन हेडविग जितना प्यारा और शांत दिखता है, असलियत में यह उल्लू उतना शांत नहीं होता, खासकर जब बात इसके घोंसले की सुरक्षा की हो। यह आर्कटिक के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली शिकारियों में से एक है। स्नोई ऑल उन कुछ उल्लुओं में से है जो दिन में भी शिकार करते हैं, क्योंकि आर्कटिक में गर्मियों में सूरज डूबता ही नहीं है। ये लेमिंग्स यानी छोटे चूहे जैसे जानवर का शिकार करते हैं, लेकिन ये आर्कटिक खरगोश और दूसरे पक्षियों को भी मार सकते हैं। इनके पंख पूरी तरह से सफेद होते हैं, जो इन्हें बर्फीले माहौल में छिपने में मदद करते हैं। इनकी पीली आंखें और घना सफेद शरीर इन्हें बेहद आकर्षक बनाता है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक भयंकर योद्धा छिपा है। स्नोई ऑल अपना घोंसला जमीन पर बनाते हैं, जिस वजह से इनके अंडों और बच्चों को आर्कटिक लोमड़ी और भेड़ियों जैसे शिकारियों से हमेशा खतरा रहता है। इसी वजह से ये अपने घोंसले को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक होते हैं। अगर कोई भी जानवर या इंसान इनके घोंसले के पास आता है तो ये उसे एक सीधा खतरा मानते हैं और बिना किसी चेतावनी के हमला कर देते हैं। ये भी दूसरे उल्लुओं की तरह खामोशी से उड़ते हैं और सीधे सिर को निशाना बनाते हैं। इनके तेज पंजे चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें पहुंचा सकते हैं। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को अक्सर इनके हमलों का सामना करना पड़ता है और वे इनसे बचने के लिए मोटे हेलमेट और सुरक्षा वाले चश्मे पहनते हैं। यह सफेद भूत अपनी खूबसूरती से आपको धोखा दे सकता है, लेकिन इसके इलाके में बिना इजाजत घुसना एक बहुत बड़ी गलती होगी। कैसोवेरी और शुतुरमुर्ग के बाद अब मिलते हैं दुनिया के तीसरे सबसे बड़े पक्षी से, ईमू। ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है और आपको वहां खुले मैदानों और झाड़ियों वाले इलाकों में आसानी से घूमता हुआ मिल जाएगा। यह भी शुतुरमुर्ग की तरह उड़ नहीं सकता, लेकिन यह एक बेहतरीन धावक है और लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसका शरीर भूरे भूरे पंखों से ढका होता है और इसकी गर्दन और पैर लंबे होते हैं। ईमू आमतौर पर शांत स्वभाव के होते हैं और इंसानों से बचकर ही रहते हैं। वे कीड़े, पौधे और फल खाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन जब उन्हें उकसाया जाता है या घेरा जाता है तो वे खतरनाक हो सकते हैं। शुतुरमुर्ग की तरह ही ईमू की असली ताकत भी उसके शक्तिशाली पैरों में होती है। उनके पैरों में भी 3 उंगलियां होती हैं और नाखून काफी तेज होते हैं। अगर ईमू को खतरा महसूस हो तो वह उछलकर अपने पैरों से जोरदार किक मार सकता है। हालांकि इनकी किक शुतुरमुर्ग या कैसोवेरी जितनी घातक नहीं होती, फिर भी यह हड्डियों को तोड़ सकती है और गहरे घाव कर सकती है। ईमू अपनी जिज्ञासा के लिए भी जाने जाते हैं। वे अक्सर इंसानों या गाड़ियों के पास आकर देखने लगते हैं कि क्या हो रहा है। ज्यादातर समय यह हानिरहित होता है, लेकिन अगर कोई अचानक हरकत करे या उन्हें डराने की कोशिश करे तो वे घबराकर हमला कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में ग्रेट ईमू वॉर नाम की एक मजेदार घटना भी है, जहां सेना ने ईमू की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने की कोशिश की।
लेकिन ईमू इतने तेज और चालाक निकले कि सेना को हार माननी पड़ी। यह दिखाता है कि यह पक्षी सिर्फ बड़ा और ताकतवर ही नहीं बल्कि काफी स्मार्ट भी है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया में आपका सामना किसी ईमू से हो तो शांति से उसे उसका रास्ता जाने दें। हमारी लिस्ट में अगला पक्षी एक ऐसा शिकारी है जिसका स्टाइल सबसे अलग है। मिलिए सेक्रेटरी बर्ड से। यह अफ्रीका के घास के मैदानों में पाया जाने वाला एक बहुत ही अनोखा पक्षी है। इसके लंबे पैर, चील जैसा शरीर और सिर के पीछे कलम की तरह लगे पंख इसे एक शाही लुक देते हैं। कहा जाता है कि इसका नाम इसलिए सेक्रेटरी बर्ड पड़ा क्योंकि इसके सिर के पंख पुराने जमाने के सेक्रेटरी द्वारा कान के पीछे रखी जाने वाली कलम की याद दिलाते हैं। यह पक्षी उड़ सकता है, लेकिन यह अपना ज्यादातर समय जमीन पर चलकर शिकार करने में बिताता है और इसका पसंदीदा शिकार है सांप। जी हाँ, यह पक्षी जहरीले से जहरीले सांपों का शिकार करने में माहिर है, जैसे कि कोबरा और ब्लैक माम्बा। लेकिन यह सांपों को अपनी चोंच या पंजों से नहीं मारता। इसका तरीका बहुत ही नाटकीय और प्रभावी है। यह अपने लंबे और शक्तिशाली पैरों का इस्तेमाल करता है। जब इसे कोई सांप दिखता है तो यह उसके चारों ओर नाचता है और अपने पंखों को ढाल की तरह इस्तेमाल करके सांप के हमलों से बचता है। फिर मौका देखकर यह अपने पैरों से सांप के सिर पर जोर जोर से वार करता है, जैसे कोई स्टैंप लगा रहा हो। इसकी किक में इतनी ताकत होती है कि यह एक ही वार में सांप की खोपड़ी को चकनाचूर कर सकती है। यह 1 सेकंड में कई किक मार सकता है। एक स्टडी के अनुसार इसकी किक की ताकत इसके अपने शरीर के वजन से 5 गुना ज्यादा होती है। हालांकि यह पक्षी इंसानों के लिए सीधे तौर पर खतरनाक नहीं है, लेकिन इसकी किकिंग पावर को देखते हुए इससे पंगा लेना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। अगर इसे छेड़ा जाए या इसके बच्चों को खतरा हो तो यह अपने इस घातक हथियार का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेगा। यह प्रकृति का एक बेहतरीन कराटे किड है जो स्टाइल और सटीकता के साथ अपने दुश्मनों का सफाया करता है। हमारी लिस्ट का आखिरी पक्षी शायद सबसे हैरान करने वाला है। अभी तक हमने जिन पक्षियों की बात की वे अपनी ताकत, पंजों या चोंच की वजह से खतरनाक थे, लेकिन यह पक्षी जिसका नाम है पिटोहुई एक अलग ही लेवल पर खतरनाक है। ये दुनिया के कुछ गिने चुने जहरीले पक्षियों में से एक है। जी हाँ, एक जहरीला पक्षी। ये न्यू गिनी के जंगलों में पाया जाता है और दिखने में एक आम रंग बिरंगा पक्षी लगता है। इसका जहर इसके शरीर के अंदर नहीं बल्कि इसकी त्वचा और पंखों में होता है। ये जहर वही है जो जहरीले मेंढकों में पाया जाता है, जिसे बैट्राकोटॉक्सिन कहते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है जो नर्वस सिस्टम पर असर करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिटोहुई को यह जहर उन जहरीले भृंगों को खाने से मिलता है जो उसके भोजन का हिस्सा है। जब कोई शिकारी जानवर या इंसान इस पक्षी को छूता या पकड़ता है तो यह जहर उसकी त्वचा में जलन, सुन्नपन और झुनझुनी पैदा कर सकता है। अगर यह जहर किसी घाव के जरिए शरीर में चला जाए या इसे खा लिया जाए तो यह लकवा और मौत का कारण भी बन सकता है। स्थानीय लोग इस पक्षी को रबिश बर्ड कहते हैं क्योंकि इसे पकाने पर इसकी गंध बहुत खराब आती है और इसे खाया नहीं जा सकता। वे इसे छूने से भी बचते हैं। पिटोहुई का यह जहर उसके लिए एक बेहतरीन रक्षा कवच का काम करता है जो उसे बाज और सांपों जैसे शिकारियों से बचाता है। यह एक परफेक्ट उदाहरण है कि प्रकृति में आत्मरक्षा के कितने अनोखे और अविश्वसनीय तरीके विकसित हुए हैं। यह साबित करता है कि किसी भी जीव को सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता या आकार से नहीं आंकना चाहिए। कभी कभी सबसे छोटा और सबसे खूबसूरत दिखने वाला जीव भी सबसे खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 15 सबसे खतरनाक पक्षी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो देखकर मजा भी आया होगा और कुछ नई और हैरान करने वाली जानकारी भी मिली होगी। कौन सोच सकता था कि पक्षियों की दुनिया में भी इतने खूंखार और जानलेवा सदस्य हो सकते हैं, है ना? कैसोवेरी के खंजर जैसे पंजों से लेकर पिटोहुई के जहरीले पंखों तक प्रकृति हमें हमेशा आश्चर्यचकित करती रहती है। इन पक्षियों ने हमें सिखाया कि खूबसूरती और खतरे साथ साथ चल सकते हैं और किसी भी जीव की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी भी पक्षी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि हर जीव के पास अपनी रक्षा करने का एक तरीका होता है। ये पक्षी तभी आक्रामक होते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। इसलिए जब भी हम प्रकृति के करीब जाएं, तो हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए और उनकी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। हमें याद रखना होगा कि हम उनके घर में मेहमान हैं और हमें एक अच्छे मेहमान की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका इस लिस्ट में सबसे पसंदीदा या यूं कहें कि सबसे खतरनाक पक्षी कौन सा लगा? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।
और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। बाय बाय।